I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से जीत हासिल की। ट्रंप ने इलेक्शन में इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस को काफी बड़े मार्जिन से हराया और 19 जनवरी 2025 को उन्होंने अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बनने की शपथ ली। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह चुनाव कैसे हुआ, ट्रंप की जीत के पीछे के कारण क्या थे और इसके आगे क्या परिणाम होंगे। अमेरिका में सीट सिस्टम काफी वास्ट है। आइए इसे समझते हैं सीधे शब्दों में। वहां की टोटल सीट होती हैं 538, जिसमें से जीतने के लिए 270 की मेजोरिटी जरूरी है। इस बार हुए इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको 312 सीटें मिली और कमला हैरिस, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको 226 सीटें मिली, जिस वजह से कमला हैरिस इलेक्शन हार गई। आइए जानते हैं कि अमेरिका की लोकसभा और राज्यसभा में किसको कितनी सीटें मिली। अमेरिका की यूएस हाउस रिजल्ट में रिपब्लिकन पार्टी को 219 और डेमोक्रेटिक पार्टी को 213 वोट मिले। वहीं यूएस की सेनेट रिजल्ट में रिपब्लिकन पार्टी को 53 और डेमोक्रेटिक पार्टी को 45 वोट मिले। ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा के 2020 के बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस में वापसी की। यह किसी भी पूर्व राष्ट्रपति के लिए किसी ऐतिहासिक जीत से कम नहीं है। ट्रंप ने अपनी जीत की घोषणा अपने फ्लोरिडा स्थित घर मार-ए-लागो स्टेट से की। उन्होंने विक्ट्री स्पीच में कहा कि मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके भविष्य के लिए हर दिन लड़ूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह अमेरिका के लिए एक सुनहरा युग होगा। अब ये तो समय ही बताएगा कि ये अमेरिका के लिए सुनहरा भविष्य लाएंगे या कुछ और होगा। उनके क्रिटिक्स कहते हैं कि वो इलेक्शन जीतने के बाद एक डिक्टेटर बन जाएंगे। वो फ्रीडम को खत्म कर देंगे, प्रेस को कंट्रोल करेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज को लगाएंगे। और एक बात, डिपोटेशन ऑफ माइग्रेंट्स करेंगे, जो कि अमेरिका के भविष्य के लिए बहुत खराब है। लेकिन ये ऐतिहासिक वापसी हुई क्यों? इसके क्या रीजंस थे? क्यों लोगों ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास दिखाया? जबकि लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक क्रिमिनल है, उनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। यहां तक कि ये भी सुनने में आया है कि कुछ के तो वर्डिक्ट आना भी बाकी है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो जिम्मेदार हैं कोरोना के टाइम के मिसमैनेजमेंट का। उन्होंने कोविड-19 की सिचुएशन को ठीक से मैनेज नहीं किया, जिससे अमेरिका में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की जानें गई। अगर उन्होंने सही से मैनेज किया होता, अगर उनके पास इसके लिए प्रॉपर प्लान होता, तो इतनी डेवलप कंट्री में इतनी सारी जानें नहीं जाती। लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं। आज की सच्चाई ये है कि अमेरिका में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन गई। ट्रंप की जीत पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां दी। उनके समर्थकों ने इसे एक ऐतिहासिक जीत माना, जबकि विरोधियों ने इसे चिंताजनक बताया। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि ट्रंप की कड़ी भाषा और उनकी अपील ने उन्हें फिर से एक बार सत्ता में आने में मदद की। लेकिन ये सरकार बनी कैसे? इस ऐतिहासिक जीत के क्या रीजंस थे? आइए जानते हैं। ट्रंप ने अपनी चुनावी रणनीति में उन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जो आम जनता को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और शिक्षा। अब हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इलेक्शन कैंपेन में किए गए प्रॉमिसेस के बारे में। एंड वॉर इन 1 डे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो रशिया और यूक्रेन वॉर को 24 घंटे के अंदर खत्म करवा देंगे। लेकिन जब लोगों ने उनसे इस बारे में क्वेश्चन किया कि वो ये सब कैसे करेंगे, तो उन्होंने इसका सिंपल जवाब दिया कि रशिया और यूक्रेन के साथ वो डायरेक्टली नेगोशिएट करेंगे और वो वॉर को खत्म करवा देंगे। इसके बाद आता है उनका दूसरा प्रॉमिस, डिपोर्ट अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स। डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खाई है कि वो यूएस के हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिपोर्ट अभियान शुरू करेंगे, जिसमें जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग यूएस में रह रहे हैं उनको उनके घर वापस भेजा जाएगा और जितने भी लोगों ने यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है उसको फिलहाल होल्ड पे रखा जाएगा। इसके बाद आता है उनका तीसरा प्रॉमिस, इंप्लीमेंटिंग द डेथ पेनल्टी ऑन ड्रग डीलर्स। अमेरिका में एस्टिमेटेड लगभग 2.4 मिलियन यानी कि 24 लाख लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स के एडिक्टेड हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सपोर्ट दिया है ड्रग्स डीलर को फांसी देने के लिए। इसके बाद आते हैं ट्रंप के द्वारा किए गए चौथे प्रॉमिस पे,
आर्थिक मुद्दे, इकोनॉमिक फैक्टर। ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार में अर्थव्यवस्था को एक प्रमुख मुद्दा बनाया। अमेरिका में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की समस्याओं ने मतदाताओं को मौजूदा प्रशासन से निराश किया था। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन को आर्थिक नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें उन्हें आर्थिक सुधार का वादा करने का मौका मिल गया। ट्रंप के अमेरिका के दोबारा प्रेसिडेंट बनने पर इंडिया पर कुछ स्पेसिफिक इंपैक्ट हो सकते हैं। ट्रंप के पिछले टेन्योर और उसकी पॉलिटिक्स के बेसिस पर कुछ की एरियाज हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया को अफेक्ट करेंगे। पिछले टेन्योर में ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अग्रेसिवली फॉलो किया था, जिस वजह से उन्होंने इंडियन एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगा दिए थे। अगर ट्रंप वापस आए तो ये पॉलिसीज और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, जिसका इंपैक्ट इंडियन आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर हो सकता है। लेकिन अगर ट्रंप इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर काम करते हैं तो दोनों देशों के बीच ट्रेड और बढ़ सकता है। ट्रंप का इमिग्रेशन के ऊपर हार्ड स्टांस था और उन्होंने H-1B वीजास को और स्ट्रिक्ट किया। इस वजह से इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अगर वापस आने के बाद ट्रंप यही पॉलिसीज लगाते हैं तो इंडियन टेक टैलेंट के लिए यूएस जाना मुश्किल हो सकता है। ट्रंप की अग्रेसिव चाइना पॉलिसी इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अगर वो वापस आए तो इंडिया चाइना टेंशंस के चलते इंडिया को सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में फायदा मिल सकता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में और बूस्ट मिलेगा। ट्रंप ने मोदी गवर्नमेंट को ओपनली सपोर्ट किया था, तो उनके वापस आने से जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी इंडिया को यूएस का सपोर्ट मिल सकता है, चाहे वो पाकिस्तान के इशू पर हो या कश्मीर को लेकर इंटरनेशनल फोरम पे। कुल मिला के बात यह है कि ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने से इंडिया को कुछ एरियाज में फायदा हो सकता है, जैसे कि डिफेंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस और चाइना के ऑपोजिशन में। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन और H-1B वीजास पर। ये ट्रंप ने ओपनली अपने कैंपेनिंग में बोला है। ओवरऑल ये डिपेंड करेगा कि ट्रंप अपनी फॉरेन पॉलिसीज को कितना बैलेंस रखेंगे और इंडिया यूएस पार्टनरशिप को कैसे आगे बढ़ाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीतना न केवल उनके राजनीतिक करियर के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अमेरिका की राजनीति में भी एक नया अध्याय खोलता है। अब देखना यह है कि वे अपने वादों को कैसे पूरा करते हैं, यह देश को किस दिशा में ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय।